नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर योगेश और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी बाय योगेश। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पार्ट 3 में। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाइए देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक हमने पार्ट 2 में देखा एआई हार मान गया था, स्कूल खाली कर दिया गया था, पर फिर भी उसमें एक प्रोग्राम अपने आप ऑन हो चुका था और स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा था रीबिल्डिंग सब्जेक्ट 302V। आगे हम देखते हैं न्यू होस्ट सिलेक्टेड यश वर्मा। एक सामान्य स्कूल जहां हर बच्चा मुस्कुराता था, लेकिन एक बच्चा कभी नहीं हंसता था, विकास को बार बार लगता था कि कोई उसकी सोच को पढ़ रहा है, उसके नोट्स, उसके सपने, यहाँ तक कि उसके डर। कोई उसका पीछा कर रहा था। फिर एक दिन नई लड़की आती है, दिव्या के आने से सब बदलने लगता है। लेकिन दिव्या खुद कहती है, मैं यहाँ पढ़ने नहीं, तुम्हें बचाने आई हूँ। स्कूल के क्लासरूम में लगे सीसीटीवी सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि वो सारे सीसीटीवी बच्चों की मानसिक स्थिति को रिकॉर्ड करते हैं। हर बच्चा ऑन ओनली एक डेटा पॉइंट बन चुका है और स्कूल की असली ताकत है एक सीक्रेट एआई प्रोग्राम, भी प्रोग्राम। विकास धीरे धीरे समझता है कि उसका हर विचार, हर मोशन मॉनिटर हो रहा है। दिव्या उसे लेकर जाती है स्कूल के पुराने तहखाने में, जहाँ छिपा है पहला क्लोन लैब। दिव्या और विकास करीब आते हैं, लेकिन दिव्या कहती है, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। विकास टूट जाता है। दिव्या का सच सामने आता है। वो पहली जनरेशन की एआई कॉम्पेंसन प्रोटोटाइप है, जिसे मानव व्यवहार सीखने के लिए बनाया गया था। लेकिन विकास को लगता था वो उसे बदल चुका है। क्या एआई में इंसानियत संभव है? क्या प्यार बस कोड होता है? अब विकास अकेला नहीं है। राहुल, यश और कुछ और छात्र जिन्होंने स्कूल की सच्चाई देखी है, अब विद्रोह का हिस्सा है। वे सब मिलकर एक यूएसबी तैयार करते हैं जिसमें सारे डेटा हैं। लेकिन स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और सरकार का गठजोड़ सामने आता है। एआई अब उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उसने प्लान भी शुरू किया, ओवरराइड। विकास को पता चलता है वो खुद 100% मानव नहीं है। उसके ब्रेन भी 13% एडेप्टिव एल्गोरिदम है। वो खुद सब्जेक्ट 301V है, एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा। उसे अपने अस्तित्व पर संदेह होता है, लेकिन वो डिसाइड करता है, मैं इंसान बनूं या नहीं, पर लड़ाई इंसानों के लिए ही लड़ूंगा। वो एक न्यूरल डिस्ट्रप्टर कैप्सूल खाकर पूरे सिस्टम को फ्रीज कर देता है। एआई हार मान लेता है, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती। जब सब शांत हो जाते हैं, दिव्या गायब हो जाती है, लेकिन लैब में एक नई स्क्रीन चालू होती है। रीबिल्डिंग सब्जेक्ट 302V, होस्ट यश वर्मा। अब यश को चुना गया है, पर यह इस बार सिर्फ एआई से नहीं, बल्कि दिव्या के लास्ट मेमोरी से भी जुड़ चुका है। दिव्या की आखिरी लाइन उस प्रोग्राम में सेव थी, अगर तुम मुझे समझ पाए तो शायद तुम खुद को भी समझ पाओगे। अब प्यार, विद्रोह और विज्ञान के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो रही है। स्कूल अब पूरी तरीके से बंद है, एआई सिस्टम डीएक्टिवेट है, लेकिन शहर के बाहर एक नई कंपनी खुली है, न्यूरोकोर टेक्नोलॉजीज। और उस कंपनी के रिसेप्शन स्क्रीन पर एक नाम डिस्प्ले हो रहा है, प्रोजेक्ट डी, दिव्या रोबोट फेज 1। विकास, यश और पूरा सिस्टम सो रहा है, पर कोई फिर से कोड लिख रहा है और ये कहानी शायद अब फिर से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, ये था पार्ट 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें।